पेपर लीक सब हो जाता है, इसीलिए हरनाम पे बैठे हुए हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो किए थे क्या कोकरोच जनता पार्टी को? एजुकेशन सिस्टम सर अगर ऐसा रहेगा अभी तक तो हम लोग को लगता नहीं कि हम लोग अपना मुकाम तक पहुंच सके। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। इस्लामिया चौक पर हैं और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं जिनसे आज बातचीत करने वाले हैं। कोकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर, सोनम वांगचुक लगातार 19वें दिन जो है भूख हड़ताल पे है। नीट पेपर जो लीक मामला है उसको लेकर के, परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के तमाम मांगे हैं उनकी, और उस पर यहाँ पर बातचीत करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर कोचिंग में पढ़ने के लिए आते हैं छात्र छात्राएँ। उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। भाई, सोनम वांगचुक का नाम सुने हो? नहीं? सोनम वांगचुक का नाम सुने आप लोग? नहीं। सीरियसली? नहीं। सीरियसली? सोनम वांगचुक का नाम सुने हैं क्या? बेटे, उनका नाम नहीं पता, लेकिन कोकरोच अभी आप लोगों के सामने बहुत सारे लड़कों से पीछे। चलिए, सड़क जाम हो जाएगी, थोड़ा इधर आकर के बातचीत करते हैं। किसी बैठे हैं? विद्यार्थियों की मांगों के लिए बैठे हैं। विद्यार्थी के हित के लिए। क्या मांग था? मतलब नौकरी क्या मांग? विद्यार्थियों की मांग के लिए। पेपर लीक सब हो जाता है, इसीलिए हरनाम पे बैठे हुए हैं। आप लोग 11th 12th में हैं? 12th के बाद तो फिर तैयारी वगैरह करना पड़ेगा। तो क्या ये जो कोकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, कैसे देखते हैं उसको? मेरा पूछने का मतलब है कि आप लोगों के नजर में क्या है, कैसे देखते हैं? वो तो जानते हैं, न्यूज के माध्यम से देखते हैं, हम टीवी के माध्यम से देखते हैं। अच्छा है। बस अभी सोशल मीडिया पे छाया है। सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। चलिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो किए थे क्या कोकरोच जनता पार्टी को? एक नंबर है। तो उन लोगों का जो डिमांड है, उन लोगों का कोकरोच जनता पार्टी वाले का जो डिमांड है कि शिक्षा मंत्री सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री है, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो है उनको इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नहीं, ये सही बात है, ऐसा करना चाहिए। देखिए, बात ये है, परीक्षा लीक सब बार होता है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन लीक हुआ। इसी बार पकड़ा गया। इसी खातिर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। दे देना चाहिए अभी तुरंत। अच्छा, 19 दिन हो गया भूख हड़ताल पे है सोनम वांगचुक, कितना दिन भूखे रहेंगे? हालत खराब होते जा रहा है। सुभान मानसिक बहुत सभी के हित में काम करते, जो भी है वो सबके हित में देखते हैं, विद्यार्थी, हॉस्पिटल, सब कुछ काम करते हैं। हाँ, बातचीत कर रहे हैं हम सोनम वांगचुक जो लगातार भूख हड़ताल पे है। आज 19वें दिन हो चुका है और बहुत सारे विद्यार्थी से पूछे, मजाकिया लहजे में जैसे भी हो होता है, कभी ये लोग कम उम्र का है कह देता है, और इन्हीं लोगों के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये हड़ताल पे जो है सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं लगातार 19वें दिन जंतर मंतर दिल्ली में। कोकरोच जनता पार्टी का नाम पता है क्या? अब लीजिए, सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं उनका नाम नहीं पता, लेकिन कोकरोच अभी आप लोगों के सामने बहुत सारे लड़कों से पीछे। चलिए, सड़क जाम हो जाएगी, थोड़ा इधर आकर के बातचीत करते हैं। सोनम वांगचुक का जो लगातार भूख हड़ताल जारी है उस पर बातचीत कर रहे हैं। चलेंगे हम लोग भी जा रहे हैं। आप लोग भी जा रहे हैं? चलिए, इस्लामिया चौक पर है और यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जिसमें +2 के बच्चे लगभग पढ़ने आते हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में। अच्छा, आप लोग को कोकरोच जनता पार्टी के बारे में पता है क्या? बात करने की कोशिश करते हैं लड़कियों से भी, उनकी क्या राय है। लड़के तो बताए हैं कि हाँ, हम लोग सपोर्ट में है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो देना चाहिए और ये स्टूडेंट के हित में है। ये तमाम बातें हो रही है। नीट का पेपर लीक किया था, पता है? दोबारा एग्जाम हुआ, नीट हुआ, उसी को लेकर के धरना पे, पता है क्या? वो सब नहीं पता है। चलिए, क्योंकि पता होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग बिल्कुल अब टीन एज से निकलने वाले हैं और अभी देश में क्या चल रहा है और इनके ही हित की बात हो रही है और इन लोगों को अभी अधिकांश बच्चों को नहीं पता है, कह सकते हैं बहुत लोगों को पता भी है। अब क्या है ना कि जब ये कोकरोच जनता पार्टी जब ये सोशल मीडिया पे आया तो बहुत ही कम दिनों में इंस्टाग्राम के माध्यम से कह सकते हैं कि देश में जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उससे अधिक फॉलोवर हो गई थी। और ये 20 जून से लगातार प्रोटेस्ट जारी है और 28 जून से सोनम वांगचुक लगातार भूख हड़ताल पे है। आज 19वें दिन है। डॉक्टरों की टीम एकदम निगरानी में है। बात कर रहे हैं छात्रों के हितों की। देश के अलग अलग सभी जगहों से ये आवाज़ उठ के आ रही है कि सोनम वांगचुक को अब जो है वो भूख हड़ताल तोड़ देनी चाहिए। उनके सेहत को लेकर के बहुत लोग चिंता कर रहे हैं, बहुत लोग पहुंच भी रहे हैं। हालांकि जो सरकार है उनका ये भी कहना, सरकार के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो बाकी पहले अपना अलग अलग हर साल कोई ना कोई मुद्दा बना के जो अलग से कर लेते हैं, वही लोग का ये साइड से किया हुआ है, जिसमें
उनका इशारा अलग अलग जो राजनीतिक पार्टी है जो अभी सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, उनकी तरफ और इशारा करता है। कांग्रेस जनता पार्टी पता है क्या? पता है, सोशल मीडिया से पता चला। हाँ, अभी क्या चल रहा है पता है क्या? धरना पड़ता है। भूख हड़ताल पे है। किस लिए हो रहा है भूख हड़ताल? नीट का पेपर लीक हुआ इसीलिए भूख हड़ताल जो है 19वें दिन लगातार जारी है। आगे क्या लगता है कि सरकार सुनेगी? सरकार सुनेगा, जरूर सुनेगा। जरूर सुनेगा। धर्मेंद्र प्रधान का जो है ना वो रिजर्वेशन मांग रहा है सब लोग। उस शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया से नहीं चला रहा है, इसीलिए सब लोग मांग रहे हैं। जायज है मांगना। जो पीएम मोदी को सामने आना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री है, तो सोनम वांगचुक के साथ इसे नए आप तोड़िए, लेकिन वो अभी तक रिएक्ट भी नहीं किए हैं। बहुत गलत हो रहा है। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, जानकारी है? यस सर, जानकारी है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाहिए, सरकार से हम कहना चाह रहे हैं कि इतना जब एक आदमी सर, एक ही आदमी नहीं बहुत आदमी जब वहाँ प्रोटेस्ट में है सर, एक तो सोनम वांगचुक सर जो भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, जो कि नीट के पेपर सुसाइड जो स्टूडेंट किया था उसका इंसाफ मांग रहा है। अभी तक सर सरकार कुछ अभी तक वहाँ पे कुछ नहीं किया है सर, इसलिए सरकार को सर रिएक्शन लेना चाहिए। अगर स्वाभाविक बात है सर, अनपढ़ लोग जब देश ऐसा चलाएगा तो ऐसा हालत होबे करेगा देश को। अगर एजुकेशन सिस्टम सर अगर ऐसा रहेगा अभी तक, तो हम लोग को लगता नहीं कि हम लोग अपना मुकाम तक पहुँच सकते हैं सर, क्योंकि नीट एग्जाम नहीं सर, बहुत एग्जाम सर लीक होता है। चिंता होता है कभी? चिंता होता है ना सर। जीडी अग्रवाल जो था एक इंडिया के लिए बहुत सारे काम किया, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन आर्मी के लिए कुछ अच्छे मतलब घर बनाया, हमको टेम्परेचर वहाँ पर नहीं समझ पाता था, तो इसीलिए उसके लिए मतलब बहुत सारे काम किया। और एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजिंग लाया। कौन? सोनम वांगचुक। हाँ, और बहुत ही अच्छे अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर क्या कहना है आपका? अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है देखकर लगता है कि उसको भूख हड़ताल तोड़ देना चाहिए, क्योंकि जीडी अग्रवाल जो था एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट था, क्योंकि 111 दिन तक वो भूख हड़ताल पढ़ा। गंगा के माइनिंग हो रहा था, उसके सफाई के लिए सरकार से, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा था। मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ, मुझे सब पता है। ये गंगा जो है ना पूरा मतलब बर्बाद हो रहा है, इसका माइनिंग रोको, क्योंकि वहाँ पर सरकार जो था ना उसका माइनिंग कर रहा था और बहुत सारी गंदगी फैला रहा था। 111 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे बैठे मर गया, फिर भी सरकार उससे नहीं मिला। इतना बड़े साइंटिस्ट मर गए। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सोनम वांगचुक से कि आप भी भूख हड़ताल तोड़ दीजिए, और जितना देश का स्टूडेंट युवा है उसको मिल करके सरकार के खिलाफ विरोध करना चाहिए। हाँ, नरेंद्र मोदी वो तो ऑस्ट्रेलिया गया, उसको इतना गाली बका गया भाई साहब पूछिए मत। तो सोनम और नीट एग्जाम सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हमको नहीं लगता है उसके सिर्फ मतलब इस्तीफा दे देगा तो सिर्फ सॉल्यूशन मिल जाएगा उससे। कैसे सॉल्यूशन मिलेगा? सॉल्यूशन सिस्टम ही बहुत बेकार है इंडिया का, जो अभी सिस्टम है करप्शन है। खासकर सहरसा देखे तो पूरा करप्ट है, हर एरिया जहाँ भी जाए करप्शन। और हाँ, एक और बात, क्लाइमेट से कोई तो बात ही नहीं करता है, क्लाइमेट क्या हो रहा क्या होगा। भाई साहब जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो तो अमीर है, बढ़िया मतलब बिजनेसमैन है, तो वो तो कहीं चला जाएगा अच्छा से, कुछ अच्छा अपना पे इन्वेस्ट कर पाएगा तो जिंदा रह जाएगा कुछ दिन के लिए। फिर भी वो भी नहीं जिंदा रह पाएगा, क्योंकि क्लाइमेट जो है बहुत ही बेकार हो रहा है पूरा वर्ल्ड के लिए, मतलब बेकार हो रहा है। 1 डिग्री से कुछ कम था शायद, 2.5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर भी इंक्रीज करने से ना तो कोई भी जीव जंतु जो होता है ना, अपना लोग तो धीरे धीरे कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, मगर वो जो सर्वाइव नहीं कर पाता है तो बहुत सारे जीव जंतु तो ऐसे ही मर जाते हैं। और सारे भी मुद्दा है, लेकिन अभी यही है कि सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल तोड़ देनी चाहिए आपके अनुसार। हाँ, चलिए, क्या नाम है? अमन राज। कितना पढ़ाई कर रहे हैं? अभी 12th में हूँ। 12th में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस्लामिया चौक पर यहाँ पर जितने भी छात्र छात्रा से बात की है वो आपको वीडियो के माध्यम से सुना रहे थे, और हम बात कर रहे थे सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी, उनका जो भूख हड़ताल चल रहा है। सोनम वांगचुक लगातार 19वें दिन भूख हड़ताल पर है। दिल्ली जंतर मंतर में ये हड़ताल जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसका प्रोटेस्ट हुआ है, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये जनता पार्टी बना है, कांग्रेस जनता पार्टी। उसके बाद उसके कई लाख फॉलोवर हो जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत जल्द बने, जिसको लेकर के तमाम बातें हो रही थी। और अभी उन लोगों की एक ही डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एजुकेशन सिस्टम को बदलने की मांग कर रहे हैं। अभी पूरे देश भर में अलग अलग जगहों से इसकी आवाज़ आ रही है। कई सारे बड़े नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और दिल्ली में इस बात की चर्चा, दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर में
इस बात की चर्चा लगातार जारी है और हम बात कर रहे थे सहरसा से, इस्लामिया चौक से, यहाँ के छात्र छात्राओं की क्या राय है। आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। कैमरामैन मनकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।